इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के जनपद महानगर मुरादाबाद के मोहल्ला फैज़गंज स्थित मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन के निवास स्थान पर खड़े हैं। जी हां, उनसे बात की है। उन्होंने उत्तरी दिल्ली की हुई घटना के ऊपर खेद प्रकट करते हुए ज़बरदस्त गुस्से का इजहार किया है। सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन ने कहा है, ऐसे शख्स को जो कानून का उल्लंघन कर रहा है और हमारे देश की देश प्रदेश के अलावा दूसरे देशों में भी बदनामी हुई है। ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हुई है। पुलिसकर्मी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सिर्फ इतनी ही नहीं कि निलंबित किया जाए, उसको जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन ने कहा कि ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज तक इस तरीके की पहले कभी घटना नहीं हुई जिस तरह से उसने नमाजियों पर लाते बरसाई। तहलका न्यूज़ चैनल मुरादाबाद। तहलका न्यूज़ चैनल से डॉक्टर कौसर की एक विशेष रिपोर्ट मुरादाबाद। देखिए, आज़ाद हिंदुस्तान में शर्मनाक दिन है। इस तरह से जी डॉक्टर साहब, आज दिल्ली के उत्तरी दिल्ली में जो घटना हुई है, नमाजियों को नमाज अदा करते टाइम सजदे में थे और एक पुलिसकर्मी ने उनके ऊपर लाते चलाई और उनके साथ अभद्र घटना की है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़ी अफसोसनाक ये घटना है। आज़ाद हिंदुस्तान में अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ और आज़ाद हिंदुस्तान के अलावा भी पिछले 1500 साल से जब से मुसलमान इस देश में हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई इबादत करते हुए इंसान को जो सजदा कर रहा हो उसको पीछे से लाते मारी जाए। इसका तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये मैसेज, ये वीडियो चली गई। तमाम दुनिया के मुसलमानों को इसका रंज और गम है कि आखिर हिंदुस्तान में अब हो क्या रहा है। हम इस मुल्क के अंदर प्यार मोहब्बत से रहते आए हैं, लेकिन कुछ नफरत फैला के कुछ लोग वो राजनीति कर रहे हैं कि जिससे नफरतों की सौदागरी करके सिंहासन हासिल कर रहे हैं। जिस तरह से, और सिर्फ यही नहीं कि मुसलमानों को इस चीज़ को बुरा लग रहा हो, मेरे बहुत से हिंदू भाइयों ने मुझसे इस बात को कहा कि बहुत अफसोसनाक घटना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आदमी अपने मालिक की इबादत कर रहा है, अपने पैदा करने वाले की इबादत कर रहा है, अपने पालनहार की इबादत कर रहा है। वो तो सभी का एक ही है। एक आम आदमी हो तो बात देखी जा सकती है, लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली पुलिस ही इस तरीके की हरकत कर रही है, तो उसके लिए कहाँ किस वजह से हुआ ऐसा? देखिए, पुलिस को इतना ज़्यादा बेकाबू कैसे हो गई मुसलमानों के मामले में? आज तक तो हुई नहीं थी, किसी की हिम्मत नहीं होती थी इस तरह की हरकतें करने की। लेकिन आज बेकाबू यूँ है क्योंकि वो उन्हें एहसास है कि सरकार इन चीज़ों को पसंद करती है। लेकिन जो जनता की अदालत है वो दिखा देगी कि जो हरकतें की जा रही हैं वो कितनी ख़तरनाक है, देश के लिए कितनी ख़तरनाक है, हमारी इंटीग्रिटी के लिए कितनी ख़तरनाक है। हम अगर सांप्रदायिक सौहार्द हम नहीं मेंटेन कर पाए, जिसको आज देश को सबसे बड़ा ख़तरा है, तो मैं समझता हूँ, मैं इस बात को जानता हूँ कि हम कभी भी ना तो विकसित भारत बन सकते, ना ही महाशक्ति बन सकते। मेरी डिमांड है कि जिस पुलिस वाले ने ये हरकत करी है उसको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। ये सस्पेंशन कोई चीज़ नहीं होती। आज सस्पेंशन हुआ है, वो अपने एक्सप्लेनेशन देगा, 2-3 महीने बाद फिर ड्यूटी पे आ जाएगा। उस पर गंभीर धाराओं के अंदर मुकदमा चले और उसको अरेस्ट करके जेल के पीछे डाला जाए। डॉक्टर साहब, प्रदेश भर में 13,000 मदरसों के ऊपर कार्यवाही करने की एसआईटी के द्वारा सिफारिश की गई है, जिसमें कहा गया 38 करोड़ रुपए की जो है फंडिंग खाड़ी देशों से हुई है। जो फंडिंग इकट्ठी हुई, इसको लेकर क्या कुछ कहना है? देखिए, मदरसों में इसमें बहुत से ऐसे मदरसे हैं, हजारों ऐसे हैं जो रिन्यूअल नहीं करा पाए थे। उनकी भी प्रॉब्लम है। बहुत से ऐसे हैं कि जो अवैध चल रहे थे। मेरा ये कहना है कि आज तक हिंदुस्तान के किसी मदरसे में क्या किसी ने कोई बम निकाला? क्या AK-47 निकली? मदरसों को बदनाम क्यों किया जाता है? मदरसा तो एजुकेशन का मीडियम था। आज से 200 साल पहले तो यही हुआ करते थे। इसी में हिंदू मुसलमान सब पढ़ा करते थे। हमारे प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के एक हाथ में कुरान पाक हो और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। और लेकिन हकीकतें क्या है?
कि जो आधुनिक शिक्षा के टीचर्स मिली। और जब हमने ये सवाल पार्लियामेंट के अंदर उठाया तो अब वो मदरसे के टीचर्स ही ख़त्म कर दिए गए। कहना कुछ है, करना कुछ है। अब ऐसे काम नहीं चलेगा। ये देश प्यार मोहब्बत से चलेगा। मदरसों में जो चीज़ अगर इलीगल है और कोई क्राइम हो रहा है तो चाहे किसी भी मदरसे में क्यों ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। हम तो खुद कह रहे हैं। लेकिन मेरा मुख्यमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट है कि इन मदरसों में अगर कोई भी इलीगल काम नहीं हो रहा है तो इनकी मदद कर दें, इनको रेगुलराइज करा दें, ताकि छोटे छोटे बच्चों का भविष्य ना खराब हो। इन मदरसों में लाखों लोग पढ़ा करते हैं। बड़ी सौगात दी है, 100 रुपए आज महिला दिवस पर सिलेंडर पर कम करे गए हैं, क्या कुछ कहेंगे? चुनाव से पहले इस तरीके से बढ़ाए कितने थे? 400 रुपए से 950 रुपए पे ले आए, 100 रुपए कम कर दिए। तो ये तो वो पार्टी है जो हमारे पीछे लात मारती है और हमसे समझती हम कहें थैंक यू। जी, कलकत्ता हाई कोर्ट के जज हैं अमिताभ गुगली, उन्होंने कहा रिटायरमेंट के बाद मैं बीजेपी में शामिल होऊंगा, सदस्यता लूंगा, इस पर क्या कुछ कहेंगे? अब ये उनका पर्सनल मैटर है, वो कहीं भी सदस्यालय कहीं भी जाए रिटायरमेंट के बाद। तो ये तो आदमी की अपनी चॉइस है।